क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से हो? क्या आप कनाडा आना चाहते हो लेकिन मॉम डैड नहीं मान रहे? मॉम डैड को ये डर है कि कहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर ना स्पॉइल हो जाए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसने अपनी कनाडा की स्टडी कर ली है और अभी वर्क परमिट पे है। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई एक वीडियो ज़रूर बनाओ कि मेरे मॉम डैड नहीं मान रहे कनाडा आने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा बताओ कि कनाडा में स्कोप है कि नहीं है, और उन्हें थोड़ा डिफरेंस बताओ कि अगर आप कनाडा आओगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी फ़ैमिली पे, कितना ज़्यादा मतलब फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक है? मैं अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं कभी भी अपने भारत के लिए मेरी रिस्पेक्ट हमेशा टॉप लेवल पे रहेगी, ठीक है? तो मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और आप शायद कंपेयर भी कर लोगे उससे। मैं अपना प्रोफाइल बता देता हूँ पहले, ठीक है? मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैंने क्या किया है, और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन सही थी, मिडिल क्लास फैमिली है, रिच है, कैसी सारी चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करें तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है? फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है? और जो कि मोस्टली होता है इंडियंस में, ठीक है? इंडियंस में जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जो सरवाइव करते हैं, पे चेक टू पे चेक जीते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कनाडा आने के बाद आपको आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या फ्यूचर स्कोप है कनाडा आने का, ठीक है? तो मैं मॉम डैड से बात कर रहा हूँ और आप अपने मॉम डैड को ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकें, तो कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं सच बताऊँ घर की कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। आप मानोगे नहीं, घर की कंडीशन इतनी सही नहीं थी जितना आप सोचते हो कि जो कनाडा आता है उसके पास पैसे ही पैसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मॉम ने लोन लिया था और बहुत ही मुश्किल से लोन लिया और बहुत ही मुश्किल से पैसे का अरेंजमेंट हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत लोगों को ये डर होता है, बहुत पेरेंट्स को ये डर लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट लगाना क्या सही है अपने बच्चे पे? 15 लाख रुपए लगाना, क्या 15 लाख रुपए लगाना अपने बच्चे पे सही है? जो हम उसे कनाडा भेज रहे हैं, अब्रॉड भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? तो ये सारी आपको चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं आपको अपना बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था ताकि आप कनेक्ट कर पाओ मेरे से। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले अपने, ठीक है? तो मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ इसका। तो होता क्या है कि एजुकेशन सिस्टम जो कनाडा का है, अब्रॉड में जो एजुकेशन सिस्टम होता है और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है? टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं पड़ता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। और जैसे इंडिया में 100 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे 10% या 20% का फाइनल एग्ज़ाम होता है, बाकी असाइनमेंट्स होती हैं। इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो असाइनमेंट्स पे अगर डेली करता रहे, अगर वो फाइनल एग्ज़ाम ना भी दे पाए तब भी वो आराम से पास हो सकता है, ठीक है? उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम की बात होगी। सेकंड होगी इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की बात मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है और कनाडा का इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो इन्वायरमेंट इन द सेंस, यहाँ पर आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। आपको खाना बनाने से लेके सर्वाइव करने तक, पढ़ाई से लेके जॉब, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने तक सारा काम खुद करना पड़ता है आपको, ठीक है? और यहाँ पे हर एक बंदे का एक्सपेंस 30-40,000 रुपीज़ होता है। इंडिया में तो अगर एक कमाने वाला है तो 4 खाने वाले हैं, है ना? मतलब 3 लोग खाते हैं बैठ के, जैसे हाउसवाइफ हो गए और पापा कमा रहे हैं, मम्मा घर संभाल रहे हैं, है ना? और बाकी बच्चे हैं, उनकी फ़ीस जा रही है। तो यहाँ इंडिया में ऐसा होता है और यहाँ पे हर एक पर्सन का अपना एक्सपेंस होता है और हर पर्सन अपना काम करता है, जॉब करता है, जॉब करके पैसे अर्न करता है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी स्टूडेंट हो या बच्चे हो। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ काम भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी सर्वाइव करना होता है।
तो कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई इंसान इंडिया से कनाडा आता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट ये होती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं और वो दूसरे देश में जाकर डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करता है, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं और लोगों से बात करने का तरीका, हाउ टू बिहेव, किस चीज़ में बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती, मतलब स्किल्स इन्हेंस हो जाती हैं। ये तो होगी पर्सनल डेवलपमेंट में। और बात होती है कि फाइनेंशियल, पैसा मैटर करता है। आप मानो या ना मानो, हर एक इंसान जो कनाडा आता है, हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या होता है? अच्छी जॉब। अच्छी जॉब का मतलब क्या होता है? अच्छा पैसा। ठीक है, मेन एंड हर एक इंसान का अच्छा पैसा ही होता है। तो अगर कोई कनाडा आता है, यहाँ पे क्या है सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पर इक्वालिटी है। जॉब के लिए इक्वालिटी इन द सेंस, यहाँ पे हर एक प्रोविंस के अंदर, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे आप डिलीवरी कर रहे हो, चाहे आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, पिज़्ज़ा में काम कर रहे हो, आपकी मिनिमम वेज रेट $14 ही रहेगी। मैटर ये नहीं करता कि आप टॉप लेवल पे हो, नॉक ए लेवल की जॉब कर रहे हो, नॉक सी लेवल की जॉब कर रहे हो, सैलरी मिनिमम वेज रिमेन्स द सेम। इससे क्या होता है, हर एक बंदा अपना सरवाइव कर पाता है और अपना अच्छी अर्निंग कर पाता है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जॉब वैकेंसी होती है थाउजेंड्स और अप्लाई करने वाले होते हैं 1 लाख। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी होती है। और आपको पता है वहाँ पे जॉब टाइटल के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है, जबकि तो जॉब टाइटल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट जॉब टाइटल्स होते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो सैलरीज है, सैलरी डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है मिनिमम वेज रेट $14 होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हो आपको मिनिमम पे तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2020 से ओंटारियो में जो मिनिमम वेज रेट है $14.25 हो गया $14 से। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप अपने बच्चे को कनाडा भेजते हो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंडिया में पार्ट टाइम जॉब करता था जब मैं कॉलेज में था। तो कॉलेज के साथ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और मेरी मंथली अर्निंग थी पार्ट टाइम जॉब से, वो 10,000 रुपीज़ कमाता था और मैंने 6-7 महीने में 70,000 रुपीज़ कमाए थे। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है और वो काम करता है 20 आवर्स पर वीक, सिर्फ 20 आवर्स काम करता है पर वीक, वो 70,000 रुपीज़ या 50 to 60,000 रुपीज़ ईजिली कमा लेता है। और अगर वो फ़ीस भर देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए फ़ीस भरी है काम करके, फुल टाइम काम करके, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मनी मैनेजमेंट आ जाएगा और आपके बच्चे का बहुत ही बढ़िया स्कोप होने वाला है अगर वो यहाँ पे आए। अगर वो इंडिया में भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी कंपटीशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो कि इंडिया में नहीं मिल सकती, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है इंडिया में। और आपको पता है, ठीक है, इंडिया की मैं कभी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बिलियंस में है और कनाडा की पॉपुलेशन मिलियन में है। तो बिलियन की पॉपुलेशन को संभालना और मिलियन की पॉपुलेशन को संभालना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 114 कनाडा आ जाएंगे इंडिया के बराबर। अगर इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, मतलब कनाडा की तो बहुत कम पॉपुलेशन है, तो फिर लोग कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अपने सिटीजन्स को। तो वो ये भूल जाती है कि मिलियन और बिलियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिलियन और बिलियन, कहाँ बिलियन है कहाँ मिलियन है। 55 मिलियन पॉपुलेशन है और वहाँ पे 1.4 to 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना, है ना। तो यही चीज़ है। तो हम कभी भी किसी कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हर एक कंट्री की अपनी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भारत के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ, वहाँ पे लोगों में ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है।
ठीक है, जिसकी वजह से लोग बस सेटल हो जाते हैं 20,000 40,000 रुपीज़ पर मंथ, उससे ज़्यादा कमा नहीं पाते क्योंकि उन्हें प्राइवेट जॉब मिलती है और प्राइवेट जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। यहाँ पे आके इंसान अपना गाड़ी ले सकता है, अपना घर ले सकता है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो तो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में अगर लोन कराने जाओ उसके लिए आपको इनकम हाई होनी चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन द क्रक्स तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को भेजना है तो प्लीज़ भेज दीजिए, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो फुल टाइम काम करता है वो आराम से अब अच्छे पैसे कमा सकता है। अगर उसका एक्सपेंस $800 to $900 है, अगर वो $2,000 भी कमा रहे हो तो वो अपने घर को कनाडा में बैठे बैठे चला सकता है अगर उसके एक्सपेंस कम है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है कनाडा में स्टडी करके कनाडा में सेटल होने का, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और कनाडा पीआर इसीलिए दे रहे हैं कुछ प्रोविंस में, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है। कनाडा बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन ही बहुत कम है। दैट्स वाई कनाडा इज़ अलाउइंग मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट टैक्स पे करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एजुकेटेड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इतनी वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो यही है मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी दिल की फीलिंग ही बता रहा था आपको, ठीक है। और मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कनाडा आके। मैं अपने मॉम डैड का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कनाडा भेजा, किसी न किसी तरह भेजा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कनाडा आऊँगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना गाइस। आपको खुद फील होगा, आपको अंदर से फील होगा, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो ना, आपको अंदर से फील होगा कि 15 लाख रुपए कैसे करना है। उसके बाद इधर आके 3rd-4th सेमेस्टर की 8 लाख फ़ीस भरनी है, जो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट भर देते हैं काम करके, ऑफिशियल ड्रॉप में फुल टाइम काम करके। आप देख सकते हो 8 महीने में 8 लाख रुपए भरना। इंडिया में 8 महीने में कोई 8 लाख कमाए उसकी पोजीशन बहुत हाई होती है। इधर आप कोई भी काम करो मिनिमम वेज रेट पे, फुल टाइम काम करो, अच्छे पैसे बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और 20,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो और अच्छा सा गिव अवे रखने वाला हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के बाद आई होप 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है, बाय बाय।